सबको जय श्री राधे। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। तो आइए सुनते हैं आज की कहानी। आज की कहानी है एक सेठ की। किसी नगर में एक सेठ रहते थे। उनके दो बेटे थे। दोनों बेटे जवान थे लेकिन निकम्मे थे, कुछ काम नहीं करते थे और सेठ थे खूब मेहनती। उन्होंने अपने जीवन में खूब मेहनत की, खूब नाम कमाया, जिससे वो अपने बेटों को भी कहते थे कुछ काम कर लो। लेकिन बेटों पर उनकी बातों का कोई असर नहीं पड़ता था। बेटे अपनी ही मस्ती में घूमते रहते थे। जब सेठ बूढ़े हो गए, उन्हें लगा कि मैं अब मरने वाला हूँ। एक दिन वो अपने दोनों बेटों को अपने पास बुलाते हैं और उनसे कहते हैं कि बेटा, मैं तुमको थोड़ा थोड़ा धन दे रहा हूँ, जिससे तुम दोनों अपना अपना व्यापार शुरू कर लो। लेकिन ध्यान रहे, रास्ते में तुम्हें एक दैत्य मिलेगा, उस दैत्य से बचना। सेठ जी दोनों बेटों को ये संकेत भी दे देते हैं। अब सेठ जैसे ही तिजोरी खोलते हैं तो तिजोरी में हीरे जवाहरात, सोना चांदी भरा पड़ा था। तो बेटे जैसे ही देखते हैं कि तिजोरी में इतना सारा माल है, तो हमें व्यापार पर जाने की क्या जरूरत है। दोनों के दिल खिल उठे। उन्होंने सोचा इतना सारा धन है, इसको तो हम जिंदगी भर बैठे बैठे भी खाएंगे, फिर भी हमें कोई कमी नहीं होगी। दोनों भाई विचार करते हैं और व्यापार पर नहीं जाते हैं। जैसे ही पिता की मृत्यु हुई तो बड़े भाई ने विचार किया कि पिता की तो अब मृत्यु हो चुकी है और अब मैं किसी प्रकार अपने छोटे भाई को भी मार दूं तो ये जो सारी संपत्ति है ये मेरी हो जाएगी। उधर छोटा भाई भी इसी प्रकार अपने मन में विचार कर रहा है कि मैं किसी प्रकार अपने बड़े भाई को मार दूं तो ये सारी संपत्ति मेरी हो जाएगी और मैं अकेला इसका वारिस बन जाऊंगा। तो छोटे भाई के मन में विचार आता है कि क्यों न मैं जब अपने भाई के लिए भोजन लेके जाऊंगा तो उसमें जहर मिला दूं। भाई वो भोजन करेगा तो उससे उसकी मृत्यु हो जाएगी और सारी धन दौलत मेरी हो जाएगी। तो वो ऐसा ही करता है। जब वो अपने बड़े भाई के लिए भोजन लेके जाता है तो उसमें जहर मिला देता है और चला जाता है। जैसे ही वो भोजन रखता है, बड़ा भाई तो वहाँ पहले से ही तैयार बैठा था, तो वो भोजन रखता ही है तभी उसका बड़ा भाई उस पर टूट पड़ा और उसका गला दबोचकर उसने उसको बेरहमी से मार दिया। अब वो बड़ा खुश हुआ कि अब तो मैं सारी संपत्ति का अकेला मालिक हूँ। तो वो अब बैठकर उस भोजन को करता है जो उसका छोटा भाई उसके लिए लेके गया था। वो भोजन करता है और बिस्तर पर लेट जाता है। वो जहरीला भोजन उसका भी काम वहीं तमाम कर देता है, उसकी भी मृत्यु हो जाती है। तो पिता ने सही ही कहा था कि बेटा, रास्ते में तुम्हें एक दैत्य मिलेगा, उस दैत्य से बचना। वो दैत्य कोई और नहीं था, संचित धन का लालच ही तो था, जिस लालच के कारण दोनों भाई एक दूसरे के दुश्मन बन बैठे और एक दूसरे की जान ले ली। जो धन पिता ने जिंदगी भर अपनी मेहनत से कमाया था, संचित किया था, उसके कारण दोनों भाइयों ने एक दूसरे की जान ले ली। अंत में उन्हें कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ। तो इसीलिए कहते हैं कि मनुष्य को कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। लालच एक बुरी बला है। हमारे पास जितना है, भगवान ने हमें जितना दिया है और अपनी मेहनत से हम जितना भी प्राप्त करते हैं, हमें उसमें संतुष्ट रहना चाहिए और भगवान का नाम लेकर खुश रहना चाहिए। तो ये थी आज की कहानी। इसी के साथ जय श्री राधे।